चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत। हमने 86 उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने 81 को सुन्नी इत्तेहाद में शामिल किया। बैरिस्टर गोहर अली के दलाइल। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सियासी जमात को मुस्तरद किया गया, वहाँ ये शामिल हो गए। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी बतौर जमात अगर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि ये नशिस्तें आपको ना मिली। मेंबर इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला की दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तें अलॉटमेंट केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। बुशरा बीबी को बनीगाला रेस्ट हाउस से अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। मेरिट के खिलाफ वर्जी ना करूंगी ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती उमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क और टाइम वर्क रेड लाइन है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करना होंगी। मसाइल की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू। सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में इजलास। मुख्तलिफ महकमों बारे ब्रीफिंग। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में नौमुंतखब अरकान के एहसास में अशाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली के इजलास की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। महंगाई के सताए अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में 7 रुपये 5 पैसे फी यूनिट इजाफा। जनवरी की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। जनवरी में सबसे महंगी बिजली डीजल से 45 रुपये 60 पैसे फी यूनिट पैदा की गई। फर्नेस ऑयल से 35 रुपये 43 पैसे फी यूनिट बिजली पैदा की गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 माह के लिए होगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पाक फौज ने LOC पर भारतीय फौज का क्वाडकॉप्टर गिराया। 25 फरवरी को पाकिस्तानी इलाके की जासूसी करने पर निशाना बनाया गया। क्वाडकॉप्टर को गिराने के बाद पाक फौज ने उसकी बाक़ियात की तलाश का काम शुरू किया। 26 फरवरी को LOC पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात मिल गईं। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज के यूनिट का निशान इस बात की तस्दीक है कि यह भारतीय फौज का है। मर्दान के करीब जरामटा में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हाई वैल्यू टारगेट मोहसिन कादिर अपने साथी समेत हलाक। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग और हैंड ग्रेनेड हमले में SP रूरल एजाज खान शहीद हो गए। DSP समेत 3 एहलकार जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोहसिन कादिर की हलाकत बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द 2006 से एक्टिव था। मोहसिन कादिर इलाके का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात की गुफ्तगू। पेशावर में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर फायरिंग। अबाबिल फोर्स का एहलकार शहीद, 1 जख्मी।
शेख रशीद के खिलाफ एक ही इल्जाम पर दर्ज मुतादिद मुकदमात का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंध पुलिस की रिपोर्ट पर अदम एतमीनान का इजहार। IG सिंध प्रोसिक्यूटर जनरल तफसीली रिपोर्ट पेश करे। 2 हफ्ते का वक्त है। अगर मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट पेश ना हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। केस समात 2 हफ्ते तक मुलतवी। और बलूचिस्तान और सिंध मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में सर्द हवाएं, कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बादल बरसने और बर्फबारी मुतवक्के। मरी और गलियात में भी बाराने रहमत की पेशगोई। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह 112 वोट लेकर तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब। मद्दे मुकाबिल MQM के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। कायदे-ए-वान के इंतखाब के लिए 148 अरकान ने वोट कास्ट किए। 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी ने वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया। सिंध असम्बली का इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक मुलतवी। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिन्होंने आगे का एक रास्ता दिया है, और हमारी कमिटमेंट इस सूबे के लोगों के साथ है कि हम उन्होंने जो बताया है विजन अपना, उन 10 नुकात में हम अपने सूबे की हद तक उसको आगे लेके जाएंगे और हम बाकी तीनों सूबों के लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दें और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मौका दें कि इस मुल्क को लीड करें। अरे इधर सवालात होते हैं ना, ये फॉर्म 45, मैं एक इधर इस तरफ जो भी बैठे हैं एक के फॉर्म 45 की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक की। अगली बार बिलावल भुट्टो अवाम के वोटों से वजीर आजम बनेंगे। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मुस्तकबिल की क़यादत बिलावल भुट्टो हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मुल्क की क़यादत करेंगे तो कोई मैली आंख से नहीं देख सकेगा। इलेक्शन में जनरल सीटों पर सेंचुरी मुकम्मल करेंगे। दीगर 3 सूबों के लोगों को भी कायल करेंगे वो पीपल्स पार्टी को वोट दें। पूरे सिंध में पीने का साफ पानी फराहम करना है, बिलावल भुट्टो का मिशन है। अगर सिंध में काम ना करते तो हमें 2/3 अक्सरियत ना मिलती। न मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। जंगी तारीख का शानदार बाब। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 5 बरस मुकम्मल। रात की तारीकी में हमला करने वाले दुश्मन को पाक फौज के शाहीनों ने दिन के उजाले में दंदाने शिकन जवाब दिया। पाकिस्तानी कौम आज सरप्राइज डे मना रही है। पाक फसाइयों ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। भारतीय पायलट अभिनंदन को गिरफ्तार किया। जेरे हिरासत अभिनंदन पाकिस्तान मिलिट्री के ज़ाब्ता इखलाक की पासदारी और पाक फौज के जवानों की मेज़बानी का मुअत्तरफ हुआ। भारतीय पायलट ने वीडियो में पाकिस्तानी चाय की तारीफ की। सोशल मीडिया पर TS फैंटास्टिक का हैशटैग 36 घंटे ज़ेरे गर्दिश रहा। गजा में इसराइल की बारूद की बरसात, इमारतें मलबे का ढेर, अस्पताल गैर फाल होने से मरीजों की अमवात की शरह में इजाफा। गजा में शहदा की तादाद 30,000 से जायद हो गई। जख्मियों की तादाद 70,000 से तजावुज कर गई। फलस्तीनी वजारत सेहत इसराइल आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद में भी नाकाम। फलस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नहीं कर रहा। गजा में मुनासिब इमदाद भी नहीं जाने दी जा रही। एमनेस्टी ह्यूमन राइट्स वॉच। रफा पर हमला तबाहकुन होगा। गजा में कदम कदम पर मौत का राज है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा से फ़लस्तीनियों की नकल मकानी के हवाले से कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेगा। हम गजा में फौरी जंग बंदी चाहते हैं, जबरी नकल मकानी में फरीक नहीं बनेंगे। जंग मुतासरा इलाकों में फौरी इमदाद पहुँचाना ज़रूरी है। गजा में आज़ादाना नकलो हरकत चाहते हैं। तर्जुमान UN सेक्रेटरी जनरल। और सुरीली आवाज, हर गीत शानदार। मारूफ गजल गो और लेजेंडरी गुलकार पंकज उदास चल बसे। चिट्ठी आई है, गजल गाकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उनकी गायकी फहरिस्त में कई सदाबहार गीत शामिल। पंकज उदास को मौसीकी के लिए खिदमात पर कई अवार्ड्स भी मिले।